बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बशार अल असद ने जाते जाते तुर्की और बागी दहशत गर्दों के साथ बड़ी गेम डाल दी है। या नाज़रीन, कुछ ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इस वक्त इराक के अंदर जो शामी फौज के अफसरान और जवान हैं वो शाम के ऊपर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। उनके पास किस किस्म का हथियार और असलहा है जो कि वो शाम के फौरी तौर पे जब हुकूमत खत्म हुई है तो उसको लेकर वहां चले गए थे, उसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त होश उड़ चुके हैं जुलानी के, जो ये समझ रहा था कि हर चीज हमारे कंट्रोल के अंदर है, अब हर चीज उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि शाम के अंदर जो बागी दहशतगर्दों ने अपनी हुकूमत कायम करने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी आपको पता है कि उन्हीं की है। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अमेरिका और इसराइल और तुर्की और ये तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त यूं कह लीजिए कि जैसे एक कोई जख्मी हो जाता है और उसको खाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू करके बहुत बड़े इलाकों के ऊपर कब्जे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अन करीब इसराइल को इसकी हैवी कीमत जो है वो पे करनी पड़ेगी। और कल नाज़रीन, ईरान के जो पासदाराना इनकलाब के चीफ हैं जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने भी कहा कि इसराइल एक भारी कीमत चुकाएगा और यहाँ पर ये अपनी लाशें दफन करके जाएगा। तो नाज़रीन, अब उसके असरात पैदा होना शुरू हो गए। मैंने आपको बताया था कि समझ नहीं आती कि बशार अल असद बिल्कुल खामोशी के साथ ऐसे वहां से कैसे निकल गया और हर चीज उनके हवाले कर दी। अब नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि हजारों की तादाद में फौजी और अफसरान जो कि प्रो ईरान थे, जो कि ईरान के हमायत याफ्ता मुजाहिदीन थे, अब नाज़रीन वो इस दौरान ही उन्होंने मूव कर लिया था इराक के अंदर। और इराक में वो बड़ी तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है, टैंक्स और उसके बाद गोला बारूद और उसके बाद नाज़रीन उसमें बख्तरबंद हैं और उसके बाद फौजी गाड़ियां हैं। बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन ये इराक में ले गए थे और अब जो है वहीं पर ये अनबार का जो इलाका है वहां पर ये मौजूद है और वहां पे खैमे मौजूद है जहाँ पे खैमा बस्ती लगी हुई है, जहाँ पे ये फौजी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये ट्रेनिंग के दौरान जो है बड़ी तादाद के अंदर मुजाहिदीन मजीद इनके साथ शामिल होना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ईरान भी खामोशी से निकल गया, उसके बाद बशार अल असद भी निकल गया, तो चैन से वो इनको भी जीने नहीं देंगे। ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर इसके ऊपर, इराक के ऊपर हमला हुआ तो हम बराह रास्त जंग में उतरेंगे। और अब नाज़रीन उसके चांसेस जो है वो वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू हो गए। शाम के जो फौजी थे, जो अफसरान थे, जिनके अभी तक नाज़रीन बड़ी तादाद में फौजी जो अंदर मौजूद हैं, उनके साथ रवाबित हैं, जिन्होंने बज़ाहिर तो इसराइल इनके साथ बागियों के सामने सरेंडर कर दिया था, अपने हथियार फेंक दिए थे और उनके साथ मिल गए थे। अब नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो हैं जो कि अंदर मौजूद हैं और उन फौजी अफसरान के साथ रवाबित के अंदर है। अब नाज़रीन असल गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। जब ये गवर्नमेंट बनाएंगे या फिर ये अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे अमेरिका और इसराइल के ऊपर, तो बहुत बड़ी तादाद जो फौजियों की ऑलरेडी इसमें फौज में मौजूद होगी। क्योंकि अब तुर्की ने भी ऐलान किया है, तुर्की ने कहा कि इनको फौजी ट्रेनिंग चाहिए होगी, जो शाम की फौज है, जो यानी जो अभी जुलानी एंड कंपनी जो बनाएगी, तो उसमें हमारे पास जो ट्रेनिंग की है फैसिलिटी वो भी देंगे, हम फौज भी इनकी मदद के लिए उतारेंगे, हम इनको हथियार भी देंगे, यानी हर तरह से हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो अब उनके लिए एक बड़ी परेशानी शुरू होगी नाज़रीन की, जो इराक के अंदर फरार होने वाले या भाग जाने वाले जो फौजी हैं और अफसरान हैं, उनके शागिर्द और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग थे जिन्होंने एक हिकमत अमली के तहत हथियार डाल दिए और फौज के अंदर शामिल हैं। कौन कौन है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है कि क्या ये फौज के लोग ही किसी वक्त जुलानी या फिर इनके अहम तरीन कमांडरों की जान ले सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी जानब नाज़रीन, जो सैकड़ों की तादाद में टैंक्स थे, अब हमला करना उनके लिए मुश्किल नहीं रहा। यानी हमला अगर वो ग्राउंड अटैक करते हैं और शाम के इलाकों के अंदर दाखिल होते हैं जहां पर बड़ी तादाद के अंदर शामी इस वक्त मौजूदा जो जुलानी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ
इस वक्त हलब का इलाका है, अदलब का इलाका है, तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे मुजाहरे हो रहे हैं। तो अगर नाज़रीन उन्हीं को जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं उनको साथ ये मिला लेते हैं और इसके बाद मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी जाती है, तो नाज़रीन नो डाउट कि इनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा सकता है। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि गोला बारूद बहुत बड़ी तादाद में वो इराक मुंतकिल किया गया था जब ये फौजी वहाँ से निकले हैं। और नाज़रीन ये बड़ी तादाद के अंदर वो लोग हैं जो ईरान के हमायत याफ्ता हैं और ईरान अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 2150 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे गए, तो ये 2150 लोग वो चुने हुए कमांडर्स हैं जो कि बड़ी-बड़ी जिन्होंने पूरी की पूरी फ़ौज को स्टैंड किया होता है और उनके रवाबित भी इसी तरह से डीप होते हैं। तो जब ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर फ़ौजी जो कि इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इकट्ठे होंगे तो एक बहुत बड़ी एक फ़ौज इनके खिलाफ इकट्ठी कर सकते हैं, इनके खिलाफ खड़ी कर सकते हैं। तो नाज़रीन आने वाले दिन बड़े तबाहकुन इसराइल के लिए साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जुलानी की जो हमायत याफ्ता हैं या फिर जुलानी को जो सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव लोग हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं कि देखें बशर अल असद ने भी गोलान की पहाड़ियां वापस लेने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया था, तो अब जो है जुलानी से जवाब मांगा जा रहा है। तो ये एक गवर्नमेंट है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो सोच समझ के कदम उठाती है। 2 साल देखें, तो 2 साल किसने देखे हैं? कोई जिंदा रहेगा 2 साल देखने के लिए? अभी जिस तेजी के साथ मामलात हो रहे हैं, कौन कहता है कि ये मामलात बहुत अरसे तक चल सकेंगे? नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन के लिबादे के अंदर जो इसराइली एजेंट इस वक्त वहाँ पे हावी हो चुके हैं, आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? वो गज़ा के मुसलमानों की मदद करेंगे? कतई नहीं करेंगे। जो गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा हो गया, जो दमिश्क के ऊपर अटैक हो गए, दमिश्क के अंदर 60 मुकामात के ऊपर हमला हुआ नाज़रीन, सुबह से लेकर अभी तक 30 हमले जो है वो दमिश्क के ऊपर हो चुके हैं। तो जो इनकी तमाम तरह रिसर्च और इंस्टॉलेशंस को तबाह किए जा रहे हैं, उनके साथ वो ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और जंग ना लड़ने की बात करें, तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कि इसराइल की जुबान बोल रही है, जो फ़लस्तीन को और फ़लस्तीन जो जितने भी उनके हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त वहाँ पे मामलात चल रहे हैं। जबकि नाज़रीन ईरान जो है वो भी शाम के अंदर मौजूद शाम के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उनको भी सपोर्ट करने और उसमें जो शामी फ़ौज के एहलकार जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया और इराक में चले गए, वो भी बड़े पैमाने पे तैयारियां करना शुरू हो गए हैं। अब आप ज़रा थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, आप देखिए कि तुर्की के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है और उसके बाद शाम के अंदर मौजूद बहुत सारे इलाके नाज़रीन, आज हमा के ऊपर, उसके बाद हमस का इलाका है उसके ऊपर, हलब के ऊपर और अदलब के ऊपर इसराइली एयरफोर्स की जानिब से अटैक किया गया है, यानी वो हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की। तो अब वो वाज़ेह तौर पे मैसेज दे रहे हैं कि हम हर उस चीज़ को तबाह कर देंगे जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी, क्योंकि उन्होंने शाम के उन इलाकों से असलहा जमा किया है, जो लोगों के पास ज़ाती असलहा था उनको भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया ताकि हमारे खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो सर ना उठा सके। लेकिन नाज़रीन रेजिस्टेंस कहीं और से सर उठाएगी और इस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर जो फैली हुई नाजायज़ हुकूमतें हैं उनको बहा कर ले जाएगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।